गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राडी एकेडमी। सो डेली करंट्स अफेयर का डोज लेके आ गए हैं फिर से। इम्पोर्टेड क्वेश्चन फ्रॉम यूपीएससी एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट है और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल होगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल राडिया एकेडमी यूपीएससी। और डेली करंट्स अफेयर आपको पीडीएफ फॉर्म में भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड की है, आप जाके डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ फाइल में। सो आज तारीख है 21 नवंबर 2022। सो 21 नवंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 21 नवंबर 2022 को कौन सा दिन मनाया जाता है। 21 नवंबर को कौन सा दिन बनाया जाता है? तो 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविज़न डे बनाया जाता है। वर्ल्ड टेलीविज़न डे बनाया जाता है क्योंकि टेलीविज़न एक समाज का विभिन्न अंग है जो सामाजिक व्यथाओं को पोर्ट्रे करता है। सो इसलिए वर्ल्ड टेलीविज़न डे 21 नवंबर को मनाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन हमारा है हाल ही में किसने एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में ब्रॉन्ज पदक जीता? हाल ही में किसने एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में ब्रॉन्ज पदक जीता? तो उसका आंसर है बी, मनिका बत्रा। यह है मनिका बत्रा। मनिका बत्रा ने हाल ही में टेबल टेनिस टूर्नामेंट में ब्रॉन्ज पदक जीता है। मनिका बत्रा ने राष्ट्रीय मंडल खेलों में स्वर्ण पदक भी जीता है और ओलंपिक टोक्यो में जो हाल ही में 2020 में हुआ था उसमें भी परफॉर्मेंस अच्छा किया है। मनिका बत्रा ने टोक्यो में 2020 में जो ओलंपिक हुआ है उसमें 32 रैंक लेकर भारत की ये पहली महिला बनी थी मनिका बत्रा। और एशियाई कप टेबल टेनिस में जापान की हिना हायाता, ये जापान की हिना हायाता है जो कि उसका रैंक है 6 रैंक है उसको हराकर प्लेऑफ में मनिका बत्रा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। जापान की हिना हयाता को हरा के ब्रॉन्ज मेडल मनिका बत्रा ने जीता है। सो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन है फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? सो हाल ही में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप कतार में आयोजित हुआ है। पहली बार कतार में आयोजित हुआ है फुटबॉल वर्ल्ड कप। कतार एक अरेबियन कंट्री है जो कि मिडल ईस्ट में है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा कतार का मैप है। अबू धाबी से आगे यहाँ पे कतार आता है। फीफा वर्ल्ड कप कतार में आयोजित हुआ है। सो कतार यहाँ पे मिडल अरेबिक कंट्री है। कतार की कैपिटल दोहा है और दोहा अपने मॉडर्न आर्किटेक्चरल एंड फ्यूचरिस्टिक स्काई स्क्रैपर के लिए फेमस है। मॉडर्न आर्किटेक्चरल इंस्पिरेशन बाय एंशिएंट इस्लामिक डिज़ाइन के लिए ये दोहा फेमस है। दोहा कतार की कैपिटल है। सो ये कतार के बारे में आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। और बात करते हैं हम फीफा वर्ल्ड कप की। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में
कतार में ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, उसका आयोजित हुआ है। रशिया में 2018 में हुआ था। 2018 में रशिया में आयोजित हुआ था फीफा वर्ल्ड कप। कनाडा और यूनाइटेड स्टेट और मेक्सिको में 2026 को होगा वर्ल्ड कप, यानी कि अगला वर्ल्ड कप कनाडा, यूनाइटेड स्टेट और मेक्सिको में होगा। और 2006 में जर्मनी में ऑर्गेनाइजेशन या आयोजित हुआ था फीफा वर्ल्ड कप। सो ये आपको याद रखना है कहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन हुआ था। 2020 में कतार में, 2026 में कनाडा में, रशिया में 2018 और 2006 में जर्मनी में आयोजित हुआ था फीफा वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप हर 4 साल के बाद आता है। सो ये फीफा वर्ल्ड कप 2002 का आयोजित कतार में हुआ है और हाल ही में उसकी सेरेमनी हुई थी और सेरेमनी में बीटीएस जैसे परफॉर्मेंस भी हुए थे। सो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन, फीफा वर्ल्ड कप में सबसे फास्ट गोल करने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? सबसे फास्ट गोल करने का रिकॉर्ड है हकन सुकर के पास। सबसे फास्ट गोल करने का रिकॉर्ड है हकन सुकर के पास। ये है हकन सुकर। 2002 में साउथ कोरिया के साथ साउथ कोरिया वीएस टोक्यो के बीच में मैच था, जिसमें हकन सुकर ने 10.8 सेकंड में सबसे फास्टेस्ट गोल का रिकॉर्ड बना है। सो फीफा वर्ल्ड कप की हम बात करते हैं तो आपको ये जानना जरूरी है फीफा वर्ल्ड कप के रिकॉर्ड के बारे में। सो ये हकन सुकर टोक्यो का खिलाड़ी है जिसने 10.8 सेकंड में फास्टेस्ट गोल किया था। सो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप 2020 की प्राइज मनी कितनी है? फीफा वर्ल्ड कप 2022 की प्राइज मनी कितनी है? सो फीफा वर्ल्ड कप 2022 की प्राइज मनी है 440 मिलियन यूएसडी। 440 मिलियन यूएसडी डॉलर। अगर आप 440 मिलियन को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 81 करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 3500 अप्रोक्स 3500 करोड़ हो गए। 3500 करोड़ 440 मिलियन यूएसडी डॉलर, जो कि फीफा वर्ल्ड कप की प्राइज मनी रखी गई है। और जीतने वाली टीम को यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 40 या 42 मिलियन यूएसडी डॉलर और रनर अप टीम को यहाँ पे 30 to 35 मिलियन यूएसडी डॉलर यहाँ पे मिल सकते हैं। सो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, 980 करोड़ का स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट किस शहर में शुरू किया जाएगा? सो 980 करोड़ का स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट श्रीनगर में शुरू किया जाएगा। ये एक मेकओवर प्रोजेक्ट है। सो 980 करोड़ का मेकओवर श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में जो फ्यूचरिस्टिक
वस्तुएं है, जो फेमस वस्तु है उस पे 980 करोड़ खर्च किए जाएंगे ताकि टूरिज्म के पर्पस थ्रू और फेमस जो श्रीनगर की जगह है वेनिस ऑफ द ईस्ट, मुगल एरा गार्डन्स, सो ईस्ट एरा गार्डन्स, ये सब जो फास्टेस्ट ग्रोइंग वस्तु है उस पे सरकार काम करना चाहती है। सो एक श्रीनगर अच्छा तरीके से रिप्रेजेंटेशन हो। सो 980 करोड़ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट मेकओवर, श्रीनगर में मेकओवर प्रोजेक्ट शुरू होगा 980 करोड़ का। सो श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में आता है। सो नेशनल पार्क इन जम्मू एंड कश्मीर, आपको याद होने चाहिए नेशनल पार्क कितने हैं जम्मू एंड कश्मीर में। टोटल नंबर ऑफ 5 नेशनल पार्क है, यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेशनल पार्क इन जम्मू एंड कश्मीर, टोटल 5 इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है। सो 7th क्वेश्चन हमारा है 27th में संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन कोप में सभी देशों के प्रतिनिधि ने क्या स्थापित करने की सहमति हुई? क्या स्थापित करने की सहमति हुई? 27वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कोप 2027। फर्स्ट हम यहाँ पे समझते हैं कोप यानी क्या है। कोप क्या है? कोप एक यूनियन नेशन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है। यूनियन नेशनल क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है जिसकी 27th बैठक, और आप कह सकते हैं 27 टाइम ये कॉन्फ्रेंस हुई है, इसलिए यहाँ पे उसे कोप 27 से डिस्क्राइब किया जाता है। सो कोप 27 क्या है? यूनियन नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंशन, यूनियन नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंशन है, जिस कॉन्फ्रेंशन में यह डिसाइड किया जाता है कि जो क्लाइमेट कंडीशंस से किस देश को इफेक्ट हुआ है। सो इसके लिए वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट निर्णय, इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं। सो उसकी 27th सभा कह सकते हो, 27th कॉन्फ्रेंस हुई थी हाल ही में इजिप्ट में 2022। इजिप्ट में कोप 27 की हाल ही में बैठक हुई थी जिसमें सभी प्रतिनिधियों ने लॉस एंड डैमेज फंड का ऐलान किया है। लॉसेस एंड डैमेज फंड का, जिसमें जिस कंट्री ने क्लाइमेट कंडीशंस के कारण अपना डैमेज किया है और लॉसेस जो उसने उठाए हैं उसको ये सब फंडिंग देंगे यूएनएससीसी वाले। सो लॉस एंड डिमांड फंड पर सहमति हुई है 27वीं यूनियन नेशनल क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में। सो ये पूरा हमारा 7th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन है हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था? हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था? डोनी पोलो। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। डोनी पोलो एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में डोनी पोलो नाम का एयरपोर्ट का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है। अरुणाचल प्रदेश में पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है डोनी पोलो। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है डोनी पोलो।
हवाई अड्डा, डोनीपोलो हवाई अड्डा अरुणानगर की कैपिटल, अरुणानगर की राजधानी ईटानगर से 15 किलोमीटर दूर ये हवाई अड्डा है। और हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने उसका उद्घाटन किया है। सो ये हमारा 8 क्वेश्चन है। सो 9 क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस दिग्गज अदाकारा ने दुनिया को अलविदा कहा? तबसुम ने, दिग्गज अदाकारा तबसुम गोविल ने अलविदा कहा है। इंदिरा गांधी किस संस्था को मिला इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार? शांति पुरस्कार तो अभी हाल ही में प्रथम संगठन, प्रथम एकेडमी को मिला इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे मिलता है? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार इस संस्था को मिलता है जो एजुकेशन रिलेटेड समाज सेवा करती है, एजुकेशन फ्री में प्रोवाइड करती है, या कोई भी एजुकेशन रिलेटेड जो संगठन जो अपना कार्यरत होता है, उसे हर साल इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार अवार्ड मिलता है, शांति पुरस्कार दिया गया। सो डेली करंट्स अफेयर का डोज आपको चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल राडिया एकेडमी। इम्पोर्टेड क्वेश्चन ऐसे ही हम लाते रहेंगे यूपीएससी एस्पिरेंट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल राडिया एकेडमी।